हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। फिनांस मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे हम। अब हम आज का स्टार्ट करेंगे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, आपके काम आएगा बेसिक। तो इसमें क्या होता है, देखो, सपोज़ करो कि आपके पास 100 रुपये है और आपने इसको 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए लगा दिया। तो पहले साल आपको 10% ब्याज मिलेगा 100 रुपये पे। कितना होता है, 10 रुपये। तो अगले मतलब 1 साल के बाद आपके पास हो जाएंगे 110 रुपये। उसके बाद जो अगले बार 10% ब्याज मिलेगा वो 110 रुपये में मिलेगा, क्योंकि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाए हैं, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता है ना कि जो प्रिंसिपल, जो अमाउंट आता है वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। तो ये जो अमाउंट आया आपका 110 रुपये, ये अगली बार का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो जब 110 रुपये का आप 10% निकालोगे तो आएगा 11 रुपये। तो इसमें 11 रुपये जोड़ दो तो आ गया 121 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि आपने 10% ब्याज लगाया था, यहाँ पर तो 110 हुआ, फिर इसका 10% लगाया तो 121 हुआ। तो यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक चेंज निकालूँ तो टोटल 21 रुपये का चेंज आया। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना। 21 रुपये का चेंज आया 2 साल में। तो कितना, हर साल 10.5 रुपये हो गया, कह सकता हूँ ना मैं। हर साल कितना हो गया, 10.5 रुपये। एग्जैक्टली तो हर साल 10.5 नहीं हो रहा, पहले 10 हो रहा है फिर 11 हो रहा है, लेकिन अगर मैं एवरेज बोलूँ तो बोल सकता हूँ कि हर साल 10.5 रुपये। अब ये जो 10.5 रुपये है, ये 100 रुपये का कितना परसेंट है, X%। ये जो 10.5 रुपये है, मतलब ये 10.5% है। ये जो 10.5 रुपये है, ये 100 रुपये का कितना परसेंट है, 10.5% है। ठीक है, तो ये जो 10.5 रुपये है, ये क्या है, 10.5% है, किसका, 100 का। अगर मैं 10.5 रुपये मैच करूँ इसके साथ तो मैं बोलूँगा कि ये 100 रुपये का 10.5% है। इसलिए मैंने 100 रुपये लिया था कि 100 रुपये में आप जो भी वैल्यू लोगे उतना ही परसेंट आता है। जैसे 100 रुपये का 7 रुपये लेते तो 7% हो जाता। अगर 100 रुपये का मतलब 15 रुपये लेते तो 15% हो जाता। तो अब मैंने देखा कि ये जो 10.5 रुपये है, ये 10.5% है। तो एक तरीके से मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि आपने 2 साल तक 100 रुपये का 10.5% के हिसाब से ब्याज लिया है, तब भी तो 121 आ सकता है। तो ये होती है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो निकली है। ठीक है, क्योंकि हमारा तो क्या होता है, प्रिंसिपल चेंज होता रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहती है। लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है कि अगर मैं मान के चलूँ कि मेरा प्रिंसिपल हर साल सेम रहे, मतलब पहले मैं 100 का 10.5 लगाऊँ और फिर से मैं 100 का 10.5% लगाऊँ, तो 2 बार मुझे 10.5 रुपये मिल जाएंगे और मेरे को 121 रुपये मिल जाएंगे लास्ट में। तो मैंने क्या करा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी 10% नहीं रह गई फिर। अब मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, 10.5%। अगर मैं प्रिंसिपल सेम रखता हूँ तो मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाती है। तो ये जो रेट आती है ना, बढ़ी हुई रेट, इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ आ गया। अगर आप प्रिंसिपल को सेम रखते हो तो आपकी जो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये जो बढ़ी हुई रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है इसे हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसके इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। तो हमारा देखो कितनी तरह की कंपाउंडिंग होती है, 4 तरह की, एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली। तो इन चारों के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये वाला होता है, अमाउंट इक्वल्स टू पी नहीं होता, सॉरी, 1+R/M M-1। तो ये फॉर्मूला तो हमारा किसके लिए होता है, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, ये इफेक्टिव रेट का। मैं जानबूझ के अमाउंट लिखा था क्योंकि काफ़ी मिलता जुलता होता है। अमाउंट में हमारे यहाँ पी होता है, इसमें पी नहीं होता। अमाउंट में यहाँ पे टाइम होता है तो यहाँ पे टाइम नहीं होता। ठीक है, तो ई मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये पी नहीं है बाहर, 1+R/M पावर में M-1। ये कब होता है, जब आपकी या तो एनुअली कंपाउंडिंग हो रही हो, ठीक है, या सेमी एनुअली, या क्वार्टरली, या मंथली। तो इन चारों में से कोई भी कंपाउंडिंग हो रही है तो आपको इफेक्टिव रेट का ये वाला फॉर्मूला लगाना है। लेकिन एक और कंपाउंडिंग होती है, कौन सी कंपाउंडिंग, कॉन्टीन्यूसली। तो उसका फॉर्मूला ये होता है e⁻R-1। ये वाला फॉर्मूला कॉन्टीन्यूसली के लिए लगाना है। अब ये जो इसमें आर दे रखा है ना, ये वाला आर, ये आर, ये वो वाला आर है जो क्वेश्चन में हमें गिवन होता है। जैसे मैंने यहाँ बोला था 10%, ठीक है, तो 10% जो में गिवन होता है उसको आर बोलते हैं, स्मॉल आर जो ये लिखा होता है। ठीक है, और ये जो आपका 10.5% आंसर आया था ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ई। तो ये वाला जो आर गिवन होता है ना आपको, इसको बोलते हैं नॉमिनल रेट। क्या बोलते हैं इसको, नॉमिनल रेट। ध्यान रखना, ये जो आर होता है इसको, इसका क्या नाम होता है, नॉमिनल
रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो कैपिटल ई होता है उसे क्या बोलते हैं हम, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, ये जो कैपिटल होता है ये फिर क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब आपको ये समझ आ गया कि भाई ये फॉर्मूले समझ आ गए और ये आपको इसकी थ्योरी समझ आ गई, आपको नॉमिनल रेट पता लग गई जो गिवन होती है, और जो आंसर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ इसका 28, ठीक है, क्योंकि 27 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर पढ़ना है हमें 28। तो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट टू द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखिए 7%। एक बार आपको क्वार्टरली के केस में निकालना है, एक बार ही मंथली। तो इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें गिवन होती है, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो भी हमारी कंपाउंडिंग होती है वो हमें गिवन होती है। तो यहाँ क्वार्टरली और मंथली हमारी कंपाउंडिंग है और रेट यहाँ पर हमारी कितनी, 7%। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो इसका सॉल्यूशन देखो। तो इसमें हमारी क्वार्टरली और मंथली हो रही है, तो हमारे को ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, 1+r/m पावर में m -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट की जगह क्या आ जाएगा आपका 7%। ठीक है, और अभी 7 मत लिखो, चलो लिख लो। फर्स्ट वाला केस क्या है 100, और m क्या है हमारा, फर्स्ट केस क्या है क्वार्टरली। क्वार्टरली के नीचे 4 आ जाएगा, m की जगह 4 और 1। ये ऑलरेडी आपको पता है कि क्वार्टरली के लिए m 4 होता है और ये r 7% है, तो 7/400 हो जाएगा क्योंकि m 4 है नीचे। ठीक है, अब हम इसको आप कैलकुलेटर पे आराम से सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, जब आप इतने पोर्शन को कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.0718 -1। तो कितना आ जाएगा आपका, जब आप इसे 0.0718, तो जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं आता, इजी है। अब उसके बाद ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट में मंथली कह रहा है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, मंथली। मंथली के केस में हमारा m कितना होता है, 12 होता है। तो इसको m को हम 12 पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, और r को 7। तो ये हमारा बन जाएगा फॉर्मूला 1+r की जगह 7, m की जगह 12। तो ये 7/1200 हो जाएगा, पावर में 12, क्योंकि पावर में सिर्फ m लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना अमाउंट के फॉर्मूले से। और ये कंफर्म क्वेश्चन है। कंफर्म मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज़ करवा सकता है किसी भी चीज़ के अंदर और डायरेक्ट भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे 1+7/1200 को, तो ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 1.0722। तो ये ऑलरेडी मैं आपको लास्ट क्लासेस में समझा चुका हूँ कि इस पावर्स को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 0.0722। अब आप इसको क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका 7.22% आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना कि जो ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ही निकलेगी, मतलब एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली और कंटिन्यूसली। अगर उसने क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है ना, तो उसमें मत निकालना उसकी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हमेशा सेम ही रहती है रेट आपकी, क्योंकि वो हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हर बार जो अमाउंट आता है उस पर लगता है। तो ध्यान रखना, अगर सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उसकी इफेक्टिव रेट नहीं निकालते। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ आ गया। तो अब ये वो क्या करता है, अब जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन नंबर 29 है, इसको पढ़ते हैं। ₹50,000 इन्वेस्टेड इन अ टर्म डिपॉजिट स्कीम दैट फैचेज इंटरेस्ट 6% पर एनम क्वार्टरली। 50,000 रुपये 6% के हिसाब से हमने इन्वेस्ट कर दिए क्वार्टरली पर। हमें बताना है व्हाट विल बी द इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। तो ये तो पुराना ही क्वेश्चन हो गया। पहले आप अमाउंट निकाल लेना, अमाउंट में से 50,000 माइनस कर देना, आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा के आप यहाँ से अमाउंट निकाल के प्रिंसिपल माइनस कर देना। एक चीज़ और बोली इसने, व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब 50,000 रुपये हैं, 6% है, क्वार्टरली है और 1 साल है। तो ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं पहले। तो वो मिक्स करके भी क्वेश्चन दे सकता है, जैसे इसमें मिक्स करके दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है इसमें 50,000 रुपये। अब काफ़ी सारे लेक्चर हमारे इसके हो चुके हैं, काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर ली है। 2-3 टॉपिक और है, वो भी हमारे आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएंगे। क्वार्टरली बोल रहा है तो M4, और टाइम बोल रहा है 1 ईयर, क्योंकि 1 साल बाद पूछ रहा है कि कितना आपको 1 साल बाद कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आप इसमें अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ, या डायरेक्ट आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हो। किस तरीके से,
यहाँ पे लिख दो अमाउंट का फॉर्मूला, इसमें से माइनस पी कर दो, तो डायरेक्ट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो प्रिंसिपल की जगह लिखो 50,000, रेट की जगह लिखो 6%, क्वार्टरली है तो नीचे 400 आ जाएगा, ये 4 टाइम की जगह 1, फिर माइनस माइनस 50,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो 50,000। अब उसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 50,000, ये सॉल्व करके आएगा 1.015 पावर में 4। तो मैंने कैलकुलेशन आपके लिए कर रखी है, यहाँ से इसको सॉल्व करके आ जाएगा 53068 माइनस 50,000। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3068, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अब अभी देखो, इसकी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसने निकालने के लिए बोली है। क्वेश्चन देखो, इसने बोला व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं क्वार्टरली में, आर 6% है क्वार्टरली, और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालनी है। तो इसको करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + R/m m-1। अब क्वार्टरली कह रहा है और रेट 6% कह रहा था, तो 6/400 हो जाएगा, m की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा सॉल्व करके, ये आएगा 1.015 की पावर 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1.0613, माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 0.0613, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6.13%। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया हुआ है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है ये हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है एग्ज़ाम में। विच इज़ बेटर इन्वेस्टमेंट, 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली और 3.2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा है कि अगर मैं किसी पैसे को 3% के हिसाब से मंथली कंपाउंडिंग पे लगाता हूँ और उसी पैसे को मैं 3.2% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे लगाता हूँ, तो कौन सी बेटर इन्वेस्टमेंट है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब सिंपल इंटरेस्ट की बात बोलता है तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा सेम रहती है, उसमें आप इफेक्टिव रेट नहीं निकालते। आप क्या करोगे, जो 3% के हिसाब से मंथली कंपाउंडिंग हो रही है ना, इसकी इफेक्टिव रेट निकालोगे। अगर इसकी इफेक्टिव रेट इससे ज़्यादा आ जाए, इसकी इफेक्टिव रेट सिंपल इंटरेस्ट वाली रेट से ज़्यादा आ जाए, तो आपकी बेटर इन्वेस्टमेंट मंथली वाली हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। और अगर कम आ जाए तो आपकी सिंपल इंटरेस्ट वाली जो इन्वेस्टमेंट है वो बेटर हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ आया, सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर इफेक्टिव रेट किसकी निकालनी है, जो मंथली पर 3% के हिसाब से हो रहा है ना, उसकी निकालनी है। जो सिंपल इंटरेस्ट पे है उसकी नहीं निकालनी, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो रेट हमारे को 3% दे रखी है और मंथली कंपाउंडिंग हो रही है, ठीक है, क्योंकि जो दूसरा वाला है वो 3.2% है, वो सिंपल इंटरेस्ट पे है, तो वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला 1 + R/m m-1। अब मंथली के लिए तो m12 होता है, तो ये हो जाएगा 3/1200, ठीक है। पावर में कितना आ जाएगा 12 - 1, ओके। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1.0025 पावर में 12 आ जाएगा। तो जब आप इसको 12 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1.0304 आ जाएगा -1। तो ये कितना बचेगा आपका 0.0304। जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.04% आ जाएगा। अब ये देखो, ये 3.04% है और जो सिंपल इंटरेस्ट पे आपको रेट मिल रही है वो 3.2% मिल रही है, ठीक है। तो 3.2% को आप 20% भी लिख सकते हो, ताकि आपको आराम से डिफरेंस पता लग जाए। तो आपको क्लियरली दिखेगा कि जो 3.20% है 3.04% से बड़ा है। इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट थी वो बेटर थी, तो सिंपल इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इज़ बेटर, ठीक है। पूरा लिख देना, बेटर देन 3% कंपाउंडिंग मंथली। अब यहाँ पर देखो, समझना इस चीज़ को, यहाँ तो उसने क्या करा हुआ था कि एक सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ था क्वेश्चन में और एक आपको क्या दिया हुआ था, कंपाउंडिंग मंथली दी होती। ऐसा भी हो सकता है वो एक ही क्वेश्चन में आपको मंथली दे दे और एक ही क्वेश्चन में आपको क्वार्टरली दे दे और रेट में डिफरेंस कर दे और पूछ ले कौन सी बेटर है। तो दोनों की इफेक्टिव रेट निकाल लेना, तो जिसकी इफेक्टिव रेट ज़्यादा आएगी वो वाली इन्वेस्टमेंट हमारी बेटर होएगी। तो ये हमारा टॉपिक हो गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट।
ठीक है, तो यहाँ तक आप कवर कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या तो मैं प्रेजेंट वैल्यू स्टार्ट कराऊंगा या डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि हमारे यही 2 टॉपिक अभी रह गए हैं मेन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।